हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ट्रोल। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। ये व्लॉग मैंने नहीं सोचा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन ये व्लॉग जो है वो एक जन के लिए तो नहीं है, लेकिन स्टार्ट एक जन से ही करेंगे। तो अब हो रही है भाई बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस। ठीक है, जो चीज़ें भी हुई आप लोगों के सारे क्रिएटर्स का, मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑडियंस का ही सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ये दिखाया जा रहा है क्रिएटर्स अलग हैं। लेकिन नहीं भाई, क्रिएटर्स सारे, आपको क्या लगता है जो सचिन के खिलाफ आके वीडियो बना रहे हैं वो सचिन के साथ नहीं है? यानी कि जो मेरे भैया के खिलाफ आके वीडियो बना रहे हैं वो भैया के साथ नहीं है? इतना है तो आप लोग फिर बात ही क्यों करते हो? जब इतना आप लोग छीछा लेदर मचा चुके हो, जब आप दूसरे से गुहार कर रहे हो कि प्लीज़ मत कांटेक्ट करो, तो आप खुद क्यों इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे से? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। खुद क्यों कॉल करने लगते हो, फिर खुद क्यों कोई भी बात जानना चाहते हो? और पहली बात यहाँ पे ये कि थोड़ी सी झूठ की लिमिट ज़्यादा ही क्रॉस हो रही है। तो पहले एक हमारी मैडम जी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी बात करूँगी यूट्यूब पे आके, बिकॉज बस सोचा था कि नहीं करूँगी। पहली चीज़ कि मेरी मम्मी ने उनसे जाके रंजना और मनीषा दोनों जन के बारे में शिकायतें की हैं। कौन सी शिकायतें की हैं भाई? आपको पता है जिस टाइम पे आप मिली थी ना जनवरी में, मेरी मम्मी मेरे मुंह से तो कुछ सुन ही नहीं सकती थी रंजना के लिए, क्योंकि सब बोलते थे माला जपती हैं रंजना के नाम का। तो आपसे जाके पूरे क्रिएटर उसमें आप ही एक मिली थी जिनसे शिकायत की है। थोड़ा वो भी जब आप लोग सबूत रखते हो ना कि 5 जन के साथ जाके बैठ के शिकायत की है, तो थोड़ा आइए और कर लीजिए कि हाँ जनवरी में आपसे मिल के मम्मी क्या शिकायत की है, और इस बार भी बात करते हैं। आज आपकी वीडियो आई है कि एक हलवाई रख लीजिए। आप भूल गई क्या जनवरी में हलवाई नहीं था? कौन बना के खिला रहा था आपको? कहाँ से खा रहे थे आप खाना? हाँ, मैं ये मानती हूँ जोमेटो वहाँ नहीं जाता है, वो एरिया ऐसा है कि अम्बाला में भी कोई जगह पे होगा, अम्बाला में, बराड़ा में नहीं है। ठीक है, जोमेटो का वहाँ पे कुछ इशू है, नहीं आता है। लेकिन आप कहाँ से खा रहे थे फिर? वो जाके बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई है कि वहाँ खाना ही नहीं रहता है भाई। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही वहाँ पे बैठे होते हो। मैं भी फीडिंग मदर हूँ, फीडिंग मदर हूँ मैं भी। ठीक है, दोनों टाइम मैं फीडिंग मदर ही थी, और जब ये लेडी गई थी तभी मैं भी गई थी। जैसे ये सोई थी वैसे ही मैं भी सोई थी, दोनों टाइम नहीं। एक टाइम तो इनको स्पेशल वो मिला था कि ये जिनके घर गई हैं उन्हीं के बेडरूम में ये लोग सोए थे, और हम लोग दूसरे रूम में सो रहे थे। और इन लोगों को थोड़ा वो प्रिविलेज था कि क्रिएटर एक साथ रहेंगे तो भाई अपना कॉन्टेंट जो भी ये कर रहे हैं। तो आप लोग एक बात बताओ, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन एक बात बताओ, जब इन लोगों को ये पता था कि शादी का ढोंग है तो ये लोग वहाँ पहुँचे क्यों? और जब इन्हें ये पता था कि ये शादी का ढोंग है तो हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में सो रहे थे आप लोग। आप में से एक की भी आवाज़ नहीं उठी कि यार हम लोग दूसरे रूम में सो जाएंगे? मतलब जो लोग बोल रहे हैं मिले हुए थे, उनको तो ये समझ में आना चाहिए ना कि यार इतने टाइम बाद ये चीज़ मैटर खत्म हो रहा है, चलो मिल गए हैं, ये लोग मिले हुए हैं, तो इन दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाए। हमारी फैमिली में से कोई भी नहीं था उस रूम में। क्या आप लोगों की बुद्धि इतना काम नहीं की कि सचिन मनीषा को उनके बेडरूम में एटलीस्ट अकेला छोड़ दिया जाए? नहीं हुई थी बुद्धि काम, सिर्फ खाने के टाइम ध्यान था। और मैं तो प्रे करूंगी भाई ऐसे लोग मेरे घर भी ना आए जो आने के बाद खाने का तमाशा बनाए। रही बात खाने की, तो आपको बता दूं तीनों टाइम का खाना था। और आपको मैडम जी, आपको बता दूं कि 2 मेड रखी हुई थी, लेकिन क्योंकि आप लोग बुलाने पे टाइम पे नहीं आ रहे थे, मतलब बाकी क्रिएटर्स, कि खाना खा लो, 10 घंटा आप लोगों के पीछे रिक्वेस्ट करना पड़ता था। रही बात रंजना की, वो भी परेशानी हो रही थी इस चीज़ से, लेकिन क्योंकि घर पे आए हो, वो रंजना का भी घर था, मेरा भी घर था, बाकी जिनका भी घर था वो घर था। जनवरी में जो क्रिएटर्स आए उन सबको पता है कि भाई हलवाई लगी थी, तभी छोला भटूरा और क्या क्या जो भी हम लोग खा रहे थे। ठीक है, पहले दिन तो पूरी केटरिंग ही थी। सेकेंड डे आप कॉन्टिनेंटल में थे, मतलब हमारा लंच डिनर जो भी हो रहा था वो डिनर कॉन्टिनेंटल में हुआ था, और लंच वगैरह सब हम लोग घर पे खाए थे, और वो हलवाई बनाया था। और उसके बाद तो आप थे ही नहीं घर पे। उसके बाद की बात आप बोल रहे होगे तो वो बात अलग है, लेकिन जब तक पूरे क्रिएटर्स थे तो हम लोगों ने भाई हलवाई के ही हाथ का खाया था। जिस काम के लिए हम गए वहाँ गए और वहाँ से आ गए। अब आपका चॉइस था, आपको खाना नहीं मिल रहा है। जनवरी की बात कर रही हूँ मैं, जनवरी, हाँ, जिस टाइम मेरी बेटी और आपकी बेटा एक ही बराबर के हैं, 4-5 दिन का अंतर है। उस टाइम आप ज़्यादा फीड कराती थी, मतलब फीडिंग मदर उस टाइम, तो इस टाइम भी है ही फीडिंग मदर, लेकिन उस टाइम पूरी डिपेंडेंसी थी क्योंकि 6 महीना का भी नहीं था, मतलब अप्रॉक्स 6 महीना का हुआ था बच्चा।
तो उस टाइम आप 5-6 दिन रुकना वहाँ प्रेफर की, मतलब एक्स्ट्रा 4-5 दिन। क्यों? जब आपको खाना नहीं मिल रहा था तो आपकी इंपॉर्टेंस वीडियो छोड़ के अपना बच्चा होना चाहिए कि यार मैं दूध पिला रही हूँ, मेरे बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने घर जाऊँ यार, या फिर मैं वहाँ रुकूँ जहाँ से मेरे बच्चे को खाना मिल जाए। जनवरी में ऑप्शन था होटल में स्टे करने का, आप क्यों स्टे नहीं की वहाँ? कंटेंट नहीं मिलता। सब आते हैं यार, आपकी वीडियोस तो इतने चल जाते हैं, कैसे चल जाते हैं? अब अगला बंदा अगर बोल रहा है उसकी तो गलती है कि वो स्टार्टिंग से कभी सुना ही नहीं कि भाई तेरा कोई सगा नहीं है, कोई सगा नहीं है, और जो सगे थे उनको उसने साइड कर दिया था। दूसरी बात, आपके खाने की शिकायत दोनों बार मैं थी। आपने एक चीज भी कुछ किया हो वहां पे, या एक बार आप जाके खाना लेके आए हो खाने के लिए, खाना वहां बना है और खाना सब्जी आ जाती थी बाहर से। इस बार की मैं बात बता रही हूँ, वो सब्जी खुद लेके आता था और बाकी चीजें खाना घर पे बनती थी। इनफैक्ट घर पे भी सब्जी बनता था। लेकिन अगर बुलाया जा रहा है 9 बजे तो खाने वाले आते हैं 12 बजे। आप लोग बताना आप टाइम कितने बजे खाते थे घर पे वहाँ अम्बाला में? क्योंकि ऑब्वियसली 50 आदमी बात कर रहा है, 25 आदमी, तो बात करते करते टाइम लगता है, तो आप लोग खाने में लेट करते थे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक बंदे की नहीं होती है भाई। वो यही कर सकता है कि अगर घर में फैमिली मेंबर्स भी है, क्रिएटर्स भी हैं, वो सबके लिए खाना लेके आया, यही अंतर होता है। फैमिली मेंबर फैमिली ही रहेगा और क्रिएटर क्रिएटर ही रहेगा। जो कभी अपना माना ही नहीं है, उसे अपना समझ के रख कैसे लिया पता नहीं अगला वाला बंदा। खाने की अगर जनवरी में इतनी प्रॉब्लम हुई थी, इतनी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो आप अभी नवंबर में क्यों आए थे और एक रोस्टिंग वीडियो बना के आए थे जिसमें मैंने बोला, मम्मी ने बोला, भाभी ने बोला, सब किसी ने बोला कि यार वो वीडियो बनाओ, वो जो ज़्यादा ही मजाक उड़ा के बना रहे हो उस चीज़ को मत उतना करो। लेकिन नहीं, हमने तो डाल दिए, वीडियो तो चल रहा है भाई। ये थी लाइन, हमने तो डाल दी है, हमने तो पूछ के डाल दिया। हालांकि उसके बोलने के बाद शायद थंबनेल भी चेंज हुआ था, लेकिन हम सबको बुरा लगा था। अगर हम मिले होते तो क्या एक कंसेंट देता डालने का और एक बोलता कि नहीं। मिले तो हुए तो आप लोग थे जो पूछ पूछ के रिएक्शन बना रहे हो, आप पूछ पूछ के कर रहे थे, आप मिले हुए थे। और हाँ, ये बात बता दूं, हाँ, क्या सिवान से किसी ने आपको किया है कि कोविड के टाइम पे हम लोग रोड पे आ गए थे? आपको ये भी नहीं पता कोविड के टाइम तो क्या, जब तक भगवान ना करे कि कुछ ऐसा सीरियस चीज़ हो जाए हमारी फैमिली में, रोड पे नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ों को वो करने की हमारे हाथ में भी नहीं है, तो रोड पे तो कभी नहीं आएंगे। और हाँ सॉरी, हम तो रोड पे आ गए थे। रोड पे आने के बाद 20 में शादी की थी, कोविड में ही, कोविड के बाद, कोविड के पहले शादी की थी, और हमारा घर भी एक बन गया था। मेरे दादा की डेथ हुई थी, उनका कजिया वगैरह जो कुछ भी किया था, हमारे पास तो खाने के सॉरी पीने के पैसे नहीं थे हमारे पास पीने के पैसे नहीं थे। लेकिन हमने कजिया किया, एक शादी की थी तुरंत, एक घर बनाया, स्कूल, और वो भी ऐसा नहीं था कि छोटा सा नहीं था, काफ़ी बड़ा है वो। इतना है कि हम लोग भी थक जाते उसमें चलने पे, आना जाना। तो पता नहीं भाड़े के पैसे कहाँ से आते थे, हम लोग तो रोड पे थे, पानी पीने का भी पैसा नहीं था। लेकिन उसी टाइम पे एक स्कूल बनाया और जस्ट कोविड एग्जिट हो रहा था और हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया। आपको ये नहीं पता, कोविड के टाइम पे बहुत कुछ हुआ। रोड पे तो कभी नहीं आए, पानी पीने के नाल कभी नहीं पड़े। वैसे भी सिवान में खरीद के नहीं पीना पड़ता है, ना आरओ का आता है, हमारे घर हैंड पंप है। तो खाना खाने का हमारे घर मेड भी आते थे भैया। जाओ आप वीडियो उठाओ, व्लॉग, आपको पता चल जाएगा कि खाने और पीने के तो कभी नहीं आए। तब भी हमारे 2 स्कूल चल रहे थे। और ये सब आप क्यों बोल रहे हो कि इनके माँ बाप जो इन्हें संस्कार नहीं दे पाए, आप उनसे सीखना चाहोगे, उनसे पढ़ना चाहोगे?
तो ज़रूरी नहीं होता है कि पंडित का बच्चा पंडित ही बने और डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, और अगर कोई बुद्धिमान है तो उसका बच्चा बुद्धिमान ही बने। आप पैदा करने के, कोई भी, आप भी अपने बच्चे को पैदा क्यों ना, पैदा करने के ही साथी होते हैं हम, जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं हैं। ना आप, ना हम, ना हमारे माँ बाप। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब इतनी प्रॉब्लम थी तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सर सिर्फ इतना ही है, सिंपैथी हो, आपको तो पता था ना कि सचिन मनीषा एक है, फिर आप आई क्यों, मनीषा के लिए ही क्यों आई? मैंने ये भी आपको बोला कि झूठ मत बोलो, जो सच है उसका पर्दाफाश करो, जो करना है करते रहो, लेकिन झूठ मत बोलो। आपके सामने बैठ के मैं अपनी भाभी को समझा रही थी कि भाभी आप जो ये कर रही हैं थोड़ा सा आंख खोल के कीजिएगा और थोड़ा स्ट्रांग रहिए। ये लो। और आप बोल रहे हो पूरी फैमिली मिली हुई है। थोड़ा भी नहीं लगा। और पहली बात तो आप लोगों को एक बात बताऊं, जितने भी लोग हैं, जो लोग किसी को भी मम्मी जी और भैया जी और ये कर देते हैं, आप लोग आंटी अंकल भी बोल सकते हो यार। मम्मी जी बोल के आप फिर मम्मी जी का भी कर ले रहे हो जो करना है। छी आद्या, क्या की हो? हाँ, बदला निकालो जिससे निकालना है। पूरे परिवार को सम्मेलन कर दिया। और कितनी गंदी सोच है। एक बार पहले भी मनीषा भाभी की प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया था तुम लोगों ने मिलके, बच्चा नहीं है। आज फिर बोली ये दोनों साथ में नहीं रहते, बच्चा कैसे हो गया? अरे सारा गुड न्यूज़ बच्चा का ही होता है क्या? बच्चा पैदा करने के आगे भी लाइफ है कि नहीं है? तुम्हारे पास बच्चा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चा ना होने का मजाक इतना ज़्यादा उड़ाओ। लेकिन खैर, आप लोग तो भाई बहुत महान हो, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। और तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि जिस इंसान को तुम समझा रही थी, जिस इंसान को तुम अपने मुंह से बोल रही थी कि तुमने ना बहुत जल्दी माफ कर दिया, ये बात डिवोर्स तक जानी चाहिए थी। डिवोर्स का वर्ड निकला था शायद, है ना, कि इतनी जल्दी माफ नहीं करना चाहिए था, तुम लोगों को डिवोर्स तक जानते। वो स्क्रिप्ट की बात कर रहा है, थोड़ी तो शर्म करती यार कि तुम मनीषा को भी लपेट रहे हो इसमें। मिली हुई है, अगर मिले नहीं है तो बच्चा कहाँ से, प्रेगनेंसी कहाँ से, गुड न्यूज़ कहाँ से? अब एक गुड न्यूज़ और भी चीज़ होती है ज़िंदगी में कि एक ही चीज़ मकसद है, पैदा करते रहो बस। और इतनी सेंसिटिव चीज़ों का मजाक मत उड़ाया करो, क्योंकि ना देना तुम्हारे हाथ में है, ना उसको संभालना हमारे हाथ में है। ऊपर वाला जब चाहेगा देगा, नहीं चाहेगा नहीं देगा। और आपका मुद्दा अलग ही चल रहा है कि एक साथ है तो खुश रहो ना यार, है वह नहीं। जब एक साथ है तो तुम ये क्यों सजेस्ट कर रहे थे कि डिवोर्स ले लो, तुमने बहुत इजीली माफ कर दिया? ऑडियंस फिर बोलेगा कि यार तुम्हारे पास अभी मोह वाला आ रहा है, ऑडियंस तुम्हारे लिए सबको बहुत ज़्यादा माया लग रहा है, लोगों की सिंपैथी आ रही है मनीषा तुम्हारे पास, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं खत्म करना चाहिए था, डिवोर्स तक ले जाते उसके बाद करते शादी। और शादी प्री प्लान्ड था, प्री प्लान्ड रहता ना तो कोई ये नहीं बोलता माता की पूजा के लिए जा रहे हैं, ये बोलता कि शादी के लिए जा रहे हैं। और हाँ, थोड़ा ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि माता का भोग नहीं लगा, भोग नहीं बना था तो किसी का लाया हुआ मिठाई लग गया। किसका लाया हुआ मिठाई लग गया? कौन वहाँ पे उस दिन मिठाई लेके आया था, थोड़ा बता दे। मेरे पापा लेके आए थे, मेरे पापा खरीदे थे खुद मिठाई, फूल की माला मिठाई मेरे पापा लेके आए थे, जिनके घर में पूजा थी वही लेके आए थे। और रही बात भोग की, जो इतना भवंडर बना करके रखे हैं, भोग भी उस टाइम पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि ठीक है आराम से बन जाएगा, आप अभी फिलहाल लोटा और ये जो परात वरात होता है ये सब आप लेके आओ, आटा गूंद करके आटा लेके आओ, वो सब चीज़ें चली गई थी। ठीक है, ये जो भोग की बात कर रहे हैं ना, वो मेरे ही पापा द्वारा लेके आया गया था मिठाई, किसी क्रिएटर, किसी गेस्ट के थ्रू नहीं लाया गया था, मेरे पापा लेके आए थे अपने घर के पूजा के लिए। और रही बात भोग की, तो मेरी चाची और ने पूछा था भोग के लिए, पंडित जी ने बोला था कि ठीक है बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पूड़ी और हलवा बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग की जगह वो चूरन बनता है और
जो भी चीज़ें बनती है, खीर बनता है, जैसे मैं यहाँ खीर बनाती हूँ, मेरे घर नहीं बनता है खीर, तो जिसका जहाँ जैसा होता है वैसा ही करते हैं। पूजा में जो चीज़ लगेगा वही बनाएंगे ना, तो उस टाइम पे हुआ कि बाद में आ जाएगा, लेकिन बाद में सब पूजा में। और जो क्रिएटर्स इतना बोल रहे हैं ना पूजा का ड्रामा, वाकई वो पूजा का ड्रामा ही बन गया था, क्योंकि जिस घर में पूजा हो रहा है और क्रिएटर्स बैठ के रूम में ही हा कर रहे थे पूरा जोर जोर से, और पंडित जी को बोलना पड़ा था थोड़ा शांत रहने बोलो, थोड़ा कैमरा बंद करने बोलो। सबसे ज्यादा चिढ़ तो इसी बात से मची है कि कैमरा बंद हो रहा था और लोगों को बार बार बुला दिया जा रहा था। तुम लोग खुद पूजा की इतनी डिसरिस्पेक्ट की हो कि वहां बैठ तक नहीं पाए हो पूरे टाइम। 2 घंटे 3 घंटे की पूजा में तुम लोग 3 घंटे 2 घंटे बैठने में, 2 घंटा तो होगा भी नहीं होगा, तुम लोग वहां पूरे टाइम पूजा पे बैठे तक नहीं हो। हाँ, जब नाच गाना हो रहा था या कुछ हो रहा था, जब एक एक करके सब आ रहे थे तो उस टाइम आ जा रहे थे। आधे टाइम तो बोला जा रहा था हल्ला कम करो, हल्ला कम करो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। ये नहीं होता है पूजा। और मैं इस चीज के बहुत अगेंस्ट थी कि घर के पूजा में इतने लोगों को क्यों बुलाया गया, और खास करके उन लोगों को जो इतना धजिया उड़ाया था। बट वो बुलाने वाला वो नहीं था, मनीषा भाभी ने बुलाया था कि मेरी बात हो रही है तो सब, और ऑलमोस्ट सबको पता चल जाता है ये आने वाला है, ये आने वाला है, तो कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, हो जाता है। तो जिसको आना था वो आया। आप अपने विलिंग से आए हो। अगर आपको खाना नहीं मिला तो कोई इतना निर्दयी नहीं है कि तुमको बुलाए और बोले कि ना भाई मेरे घर खाना नहीं है। और हाँ, एक मैडम ने कुछ कार की इंसिडेंट्स की बात की थी, वो भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। वो कार का इंसिडेंस किसी और के कार में हुआ था, ठीक है, बिना सब जाने हुए नहीं डिस्कस किया जाता है। अब जाके एक बार रीचेक कर लीजिए किसके कार में कौन बैठा था और कौन उतार दिया था। और रही बात आपकी, उनका तो छोड़ दो, क्योंकि मैं जिनका नाम लिया गया है मैं कांटेक्ट में हूं, तो मैंने अपने तरफ से क्रॉस चेक कर लिया है। आपकी मैं बात कर रही हूँ। आप तो अभी कुछ दिन पहले अफवाह फैला दी थी कि मनीषा अंबाला पहुंच गई, अगले दिन सुबह फिर मनीषा आपको घर में दिख गई। इंटरनली कन्विंस किया जा रहा है। मोनिका दी आपका नाम तो नहीं लिया, मोनिका दी आपका नाम तो लिया ही नहीं कहीं। जिनका नाम लिया वही तो इतना सब कुछ किए ना। मोनिका दी का जब नाम लेना है वो लेंगे, और वो सबको पता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है और आगे भी क्या करेंगी। मतलब इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? अगर हमारे साथ कोई भी है, चाहे कोई भी XYZ, क्यों इतनी चिढ़ हो रही है कि यार इन लोगों के साथ मत जाना, इन लोगों के साथ मत जाना। झूठ की भी एक सीमा होती है भाई। एक के चक्कर में पूरे परिवार को तुम घसीट रहे हो, और ये लाइन तुमसे ही निकली है कि पूरा परिवार मिला हुआ है, मनीषा मिली हुई है, मिली हुई है। अरे भाई, जब मिली हुई थी, जब पता था मिली हुई है, तो तुम आए क्यों फिर? और मिलवाने के लिए नौटंकी करने क्यों आए फिर? उसी टाइम बोलते अरे ये तो मिले हुए हैं, मैं क्यों जाऊं? तब मानती ना मैं तुम्हें कि हाँ तुम्हें सच में भविष्यवाणी करने आती है। अभी भी गलत हो यार, अभी भी गलत हो। कम से कम इतना सोच लिए होते कि छोड़ो, सोचना होता तो फिर इतना बोलते थोड़ी। जब माँ बहन भाई सबके कॉल करने के बावजूद भी तुमसे एक वीडियो की एक पोर्शन नहीं कट की गई तो क्या हो गया था? और बोल नहीं रहा है कोई, इसका मतलब ये नहीं भाई तुम्हारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तब इतना कूद कूद के बोल रहे हो तुम लोग। तो फिर तो हमें अब जिसको बोलना होगा वो बोलेंगे। तो मैडम जी, आपको खाने के लिए, यार खाने के लिए इतना झूठ नहीं बोलो, इतना झूठ मत बोलो। और अब मुझे पता है कि अब फिर नाम आएगा सृष्टि दी का या जिनका भी, मेरी खुद बुआ चाची सब लोग था यार, मनीषा भाभी की मम्मी सब लोग था। वो लोग क्या खा रहा था लोग फिर? और जब खाना बन ही नहीं रहा था तो रंजना क्या कर रही थी? अपने ही मुंह से 2 वर्ड कैसे आ जा रहा है? यहाँ तक ना रोटी भी खाना होता था तो रंजना उस टाइम बना रही थी। चावल रोटी दाल जो भी खाना हो रहा था, और चावल रोटी दाल सब्जी सब तो बन ही रहा था यार। फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम लोग? पूजा था तो ऑब्वियसली नॉनवेज तो बनता नहीं। लेकिन मुझे मैं अपनी बच्ची को लेके जा रही हूँ, कसम से बोल रही हूँ, अगर मैं लेकर जा रही हूँ, मुझे खाने में दिक्कत हो रही है तो अगली बार मैं अपनी बच्ची का सोचूंगी पहले। मैं वहां पहुंच नहीं जाऊंगी, नहीं पहुंचूंगी मैं। लेकिन आप आए, रहे, सब कुछ हुआ। इनफैक्ट आपको तो और भी मन था कि 2 दिन हम कैंपिंग करें, हम इधर उधर जाएं, सोनीपत जाए, सब जाए। जब सब ठीक ही था तो आपको, चलिए
कोई बात नहीं है, बट मेरे आँख के सामने जो चीज़ घटित हुई है वो तो मैं, जो झूठ है वो झूठ ही है भाई मेरे लिए, और सही है वो सही है। माँ बाप भाई बहन सब पे आ जा रहे हो यार, सब पे आ जा रहे हो एकदम। माँ बाप के संस्कार पे आ रहे हैं आप। जरूरी नहीं है ना कि एक अगर कुछ खराब निकल जाता है तो सबके सब खराब ही हैं। मुझे पता है इसके बाद 1000 कमेंट नेगेटिव हो, मुझे नहीं मैटर करता, क्योंकि कमेंट करने वालों को भी जो समझाया जा रहा है वही वो समझ रहे हैं, जो सुनाया जा रहा है वही सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। और इस बार ना मैं बहुत ज़्यादा सोची थी कि अब इन सब चीज़ों में मेरे को दूर ही रहना है, लेकिन अब नहीं। अब जब इतना बदनाम हो चुके, इतना सब कुछ हो चुका है, तो करो भाई, जिसको जो करना है करो। बस इतना जवाब दे देना कि जब तुम आए थे तुम्हें पता था पति पत्नी की शादी हो रही है, पति पत्नी एक साथ है, तो उनके बेडरूम में कौन रहता है, ये जवाब देना आप। और मनीषा भाभी ना उस दिन भी यही बोली थी, ये टॉपिक आप लोग बंद करो, मुझे नहीं चाहिए यूट्यूब, भले मैं रोटी और नमक खा लूंगी, मुझे नहीं करना है कुछ भी। तो मिले हुए थे, दोनों की लाइन आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो और आप बोल रहे हो कि मिले हुए थे, और आप लोग खुद उस टॉपिक को क्लोज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जितने बार वो रिपीट हो रहा था कुछ ना कुछ नया मुद्दा निकल के आ रहा था, कुछ ना कुछ निकल के आ रहा था, और आप लोग इंजॉय कर रहे थे, एंड स्टिल यू पीपल आर इंजॉइंग। तो आप इंजॉय कीजिए, पॉपकॉर्न, चीज़, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, हर कुछ लेके आप बैठ जाइए, इंजॉय कीजिए। इतना मत करो कि कल खुद भी गिल्ट हो कि यार मनीषा के साथ मैंने क्या किया है। सचिन के साथ तो तुम्हें जो करना था वो तुम कर रही हो, मनीषा के साथ तुम क्या की हो, मिली हुई है। वाह।